हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है और मैं एक बीपीएससी पीजीटी शिक्षक हूँ। पॉलिटिकल साइंस है। मैं आप सभी के सामने आज के समाचार को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दिन प्रतिदिन मैं अपनी कमियों को सुधारते हुए समाचार पत्र में सुधार कर रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे और सुधार करना चाहिए तो आप अपने कमेंट सुझाव में दे सकते हैं। आइए चलते हैं समाचार की तरफ। शिक्षक नियुक्ति में 15 विषयों के अलग अलग कट ऑफ जारी, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3 के तहत परीक्षा हुई थी, जिसमें टीजीटी यानी कि कक्षा 9 और 10 में पढ़ाने के लिए जिन शिक्षकों का चयन हुआ है, उनमें 15 विषयों के अलग अलग कट ऑफ जारी हो गए हैं, जिनमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या कुछ इस प्रकार है। सामाजिक विज्ञान में 2015 अभ्यर्थी सफल हुए, विज्ञान में 3423 अभ्यर्थी सफल हुए, गणित में 2408 अभ्यर्थी सफल हुए, संस्कृत में 968 अभ्यर्थी सफल हुए, म्यूजिक में 357 अभ्यर्थी सफल हुए, शारीरिक शिक्षा में 50 अभ्यर्थी सफल हुए, डांस में 34 अभ्यर्थी सफल हुए, अरबी में 13 अभ्यर्थी सफल हुए, पर्सियन में 14 अभ्यर्थी सफल हुए, बांग्ला में 30 अभ्यर्थी सफल हुए, ललित कला में 38 अभ्यर्थी सफल हुए, मैथिली में 50 अभ्यर्थी सफल हुए, उर्दू में 807 अभ्यर्थी सफल हुए, हिंदी में 2082 अभ्यर्थी सफल हुए, अंग्रेजी में 2961 अभ्यर्थी सफल हुए। अगर इसमें देखा जाए तो सबसे कम सीटें जो थी वो आपके अरबी भाषा में थी, उसके बाद पर्शियन भाषा में थी। अगर देखा जाए सबसे ज्यादा किन विषयों में सीटें थी तो उसमें आपका साइंस आ जाएगा, साइंस के बाद दूसरे नंबर पर आपका अंग्रेजी आ जाएगा, इस प्रकार। तो आइए देखते हैं। बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा का परिणाम सोमवार को देर रात जारी कर दिया। आयोग की ओर से जारी रिजल्ट को औपबंधिक बताया गया है। यदि इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होगी तो बदलाव संभव है। सभी 15 विषयों का अलग अलग कट ऑफ जारी किया गया है। 9वीं से 10वीं की परीक्षा 21 जुलाई को आयोजित हुई थी। अब सिर्फ उच्च माध्यमिक का परिणाम आना बाकी है। इसके अलावा तीसरे चरण का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आयोग ने छठी से 8वीं में 2 छात्रों का संशोधित रिजल्ट भी जारी किया है। तीसरे चरण में 87,784 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें लगभग 5.5 लाख अभ्यर्थी ने आवेदन किए थे। अभ्यर्थी बीपीएससी की साइट पर परिणाम को देख सकते हैं। गणित का कट ऑफ सबसे अधिक रहा। बीपीएससी की ओर से जारी परिणाम पर ध्यान दे तो सबसे अधिक कट ऑफ गणित का रहा। गणित विषय में अनारक्षित वर्ग का कट ऑफ 102 रहा। हिंदी का 2787 रहा। सामाजिक विज्ञान का 83 रहा। उर्दू का 80 रहा। साइंस का 83 कट ऑफ रहा। ये सभी कट ऑफ जनरल के हैं दोस्तों। संस्कृत का कट ऑफ 64 रहा और अंग्रेजी विषय का कट ऑफ 61 रहा। गणित में ईबीसी वर्ग का 99, वहीं हिंदी का 73 और सोशल साइंस का 77, उर्दू का 77, साइंस का 63 व संस्कृत का 64 और अंग्रेजी का कट ऑफ 49 रहा। अगला समाचार। 9वीं 10वीं की भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक भर्ती के तीसरे चरण का परिणाम घोषित कर दिया। इस बार कक्षा 9वीं और 10वीं के लिए 15,251 पदों पर चयनित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। इनमें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, डांस, शारीरिक शिक्षा विषयों को परिणाम जारी किए गए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण के साथ पढ़ाई भी होगी। ये सरकार की एक अनोखी पहल है। आइए इसके बारे में जानते हैं। 3 वर्ष तक के बच्चों के आधार पर वहां के पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाएगा। 69,000 प्राथमिक स्कूलों में टैग हुए 1 लाख आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिनमें 4 से 6 वर्ष तक के लिए नवचेतना सिलेबस का गठन किया जाएगा। प्रथम संस्था के साथ नई शिक्षा नीति के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए प्री प्राइमरी का पाठ्यक्रम भी तैयार किया गया है। इनमें 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए आधारशिला पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। 4 से 6 वर्ष तक के लिए नवचेतना सिलेबस है। इसे अप्रैल 2025 से हर आंगनवाड़ी केंद्र में लागू किया जाएगा। नए सत्र अप्रैल 2025 से आंगनवाड़ी से निकले सभी बच्चे प्राथमिक स्कूल में नामांकित होंगे। इस प्रकार सरकार द्वारा ये चलाई गई एक पायलट प्रोजेक्ट योजना के रूप में सफल हो गई। सरकार इसे 2025 में बड़े स्तर पर लागू करेगी। अगला समाचार है बीपीएससी से। परीक्षा में गड़बड़ी पर सख्ती, फैसला। बाबू परीक्षा केंद्र परिसर में हुई बीपीएससी की पीटी रद्द, यानी 13 दिसंबर को 17वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हुआ था हंगामा। 25 उपद्रवी अभ्यर्थियों की हुई पहचान, उन पर की जाएगी कार्रवाई के लिए जारी नोटिस। पिछले 12 साल से 10 मामले दर्ज हुए हैं। तो ये क्या खबर, आइए देखते हैं। 2012 से अब तक विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार एवं प्रश्न पत्र लीक के 10 कांड दर्ज किए गए। इनमें 545 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 27 आरोप पत्र के माध्यम से 249 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। वहीं विभिन्न जिलों में दर्ज 70 कांडों पर अनुसंधान का आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। इस पेपर लीक की सरगना संजीव मुखिया की संपत्ति होगी, जब सरकार ने ऐसा कुछ ऐलान किया है।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षक नियुक्त परीक्षा में 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए, 15 विषयों का परिणाम जारी कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। सूबे के 1,90,000 शिक्षकों ने किया तबादले के लिए आवेदन, इसके बारे में पढ़ते हैं। राज्य के 1,90,332 शिक्षकों ने तबादले के लिए अपना आवेदन दिया है। 1 से 15 दिसंबर तक शिक्षकों से ई शिक्षा कोर्स पर आवेदन लिए गए हैं। इनमें सबसे अधिक 1,62,167 शिक्षकों ने लंबी दूरी पर पदस्थापित होने के कारण आवेदन किया है। अब शिक्षा विभाग इन आवेदकों की जांच कर तबादला की कार्यवाही शुरू करेगा। शिक्षा विभाग द्वारा सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पति पत्नी के पदस्थापना के आधार पर 16,356, असाध्य रोग वाले 760 कैंडिडेट, गंभीर बीमारी के कारण 2,589 कैंडिडेट, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त शिक्षक 5,575, ऑटिज्म मानसिक दिव्यांगता के आधार पर 1,557 तथा विधवा एवं परित्यक्ता वाले 1,368 मामलों में शिक्षकों ने आवेदन किया है। मालूम हो कि विशेष समस्या को लेकर तबादले की इच्छा रखने वाले शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई थी। आवेदन में शिक्षकों को 10 विकल्प मांगे गए थे, इनमें से 3 विकल्प देना अनिवार्य किया गया था। विभाग की कोशिश होगी कि शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्प के समीप ही उन्हें स्कूल का पदस्थापना किया जाए। वैसे जो मेरे पास जानकारी ये है कि जो बिहार में बीपीएससी टीआरई 1 नियोजित या टीआरई 2 के तहत जो भी शिक्षक कर्मी कार्यरत हैं, वो अगर एक जिले से दूसरे जिले में ट्रांसफर के लिए जाना चाहते हैं तो उनके मोबाइल पे मैसेज 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2024 तक हर हाल में आ जाएगा। और उसके बाद जनवरी में उन्हें पदस्थापना करने के लिए 3 दिन की छुट्टी का समय दिया जाएगा। उसी 3 दिन में उन्हें ज्वाइन करना है और 3 दिन में ज्वाइन करने के बाद अपने आप को वहां पर पदस्थापित कर लेना, शिफ्टिंग कर लेना। और जो अपने जिले में ही एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना चाहते हैं उनको एक दिन का समय उनको दिया जाएगा। अगला है शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20, यानी प्रधानाध्यापक पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 20 से 21 दिसंबर को होगी। पटना प्रमंडल के सभी जिले में कार्यरत अभ्यर्थियों के सत्यापन का कार्य प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में यानी डीआरसीसी में होगा। काउंसलिंग 5 स्लॉट में की जाएगी। पहले स्लॉट की शुरुआत काउंसलिंग 9 बजे से शुरू होगी, वही 5वें की काउंसलिंग 5 बजे तक चलेगी। अगला है एनसीईआरटी की किताबें फ्लिपकार्ट पे भी मिलेंगी और उस पर 20% का पहले से डिस्काउंट रहेगा, यानी कि बहुत अच्छी बात है। पहले एनसीईआरटी की किताबें फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऑनलाइन क्या बोलते हैं फ्लिपकार्ट पे इसकी किताबें मिलेंगी और हम सभी आसानी से इसे खरीद सकते हैं। पैन 2.0 घर बैठे बनाए। क्यूआर पैन कार्ड पाना हुआ आसान, क्या नया पैन कार्ड लेना है जरूरी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ किया है कि मौजूदा पैन कार्ड होल्डर्स को पैन 2.0 प्रोजेक्ट के तहत नया कार्ड लेना जरूरी नहीं है। अगर आपके पैन कार्ड में कोई सुधार करना है जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, तो आप मुफ्त में नया पैन कार्ड 2.0 के तहत अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास पुराने डिजाइन वाला सफेद पैन कार्ड या स्मार्ट कार्ड डिजाइन वाला पैन कार्ड है वह भी चलेगा, आपको उससे कोई परेशानी नहीं होगी। इस तरह से पैन कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले www.onlineservice.nsdl.com पर आप लिंक डालकर खोलें, उसके बाद जरूरी जानकारी दर्ज करें, फिर आवश्यक टिक बॉक्स पर टिक करें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दें। फिर नया वेब पेज खुल जाएगा, वहां पर आयकर विभाग के साथ अपडेट किए गए विवरणों यानी कि प्रतिभूति की जांच करें। उसके बाद एक ओटीपी का ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ओटीपी 10 मिनट के लिए वैध होगा। आप उसे ओटीपी को दर्ज करें या क्यूआर कोड से रिप्रिंट का ऑप्शन डाल के 50 रुपए भुगतान करके आप उसे रिप्रिंट भी कर सकते हैं। वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन अगर जिन्हें कोई चेंजिंग कराएगा कोई भी व्यक्ति अपने आधार कार्ड में मतलब पैन कार्ड में, तो वो नया पैन कार्ड इशू कराएगा तो आराम से करा सकता है। लिखा है रद्द 17वीं बीपीएससी की पीटी बाबू परीक्षा परिसर केंद्र पर नहीं होगी, यानी एक केंद्र पर ज्यादा दबाव नहीं हो इसलिए लिया आयोग ने फैसला। अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में मौजूद थे। परीक्षा केंद्र में मोबाइल कैसे पहुंची इसकी होगी जांच। अध्यक्ष ने कहा कि कई वीडियो वायरल है। अब बड़ा सवाल यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद परीक्षा केंद्र के भीतर मोबाइल कैसे पहुंचा, इसकी जांच हो रही है। वैसे हंगामे के बाद ही मोबाइल अंदर पहुंचा होगा। इसके साथ ही परीक्षार्थी केंद्र पर जैमर भी लगा था। इतनी सख्ती के बावजूद मोबाइल अंदर कैसे पहुंचा इसकी जांच की जा रही है। इसमें लिखा है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की रद्द 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में दोबारा पटना के कुम्हारर स्थित बापू परीक्षा परिसर केंद्र पर नहीं होगी। एक केंद्र पर ज्यादा प्रेशर न हो इसलिए यह फैसला लिया गया। बीपीएससी के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने बताया कि 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर
केंद्र पर 12,000 अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा देने की व्यवस्था की गई थी। परीक्षा में 9,000 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। राज्य में लगभग 912 केंद्रों में 911 केंद्र से कोई शिकायत नहीं मिली है। बाबू परीक्षा परिसर में भी परीक्षा का केंद्र था, वहां से बहुत सारे वीडियो सामने आए हैं, जिससे साफ पता चलता है कि अभ्यर्थियों के रूप में कुछ असामाजिक तत्व वहां मौजूद थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने परीक्षा में विलंब प्रश्न पत्र मिलने को लेकर विवाद किया और अफवाहें फैलाई। 100 GB डाटा वीडियो का डाटा किया गया है रिकवर और किया जा रहा है अध्ययन। यानी कि बाबू परीक्षा परिसर में हर हाल में चार चार कैमरे लगे थे। केंद्र के अंदर सीसीटीवी फुटेज जारी की है। 100 GB वीडियो डाटा का अध्ययन किया जा रहा है। कुछ अभ्यर्थी पेपर छीनते हुए फाड़ते नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहे जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का माहौल खराब किया उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। अगला समाचार है, हिंदी अंग्रेजी में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। यानी हिंदी और अंग्रेजी विषय में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। उधर गणित और समाज विज्ञान में सबसे ज्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। एनसीईआरटी की 9वीं की किताबें अब 20% सस्ती होंगी। दिल्ली से ये सूचना आई है, कक्षा 9 से 12 तक के लिए है, आप लोग देख सकते हैं। अगला विज्ञापन संख्या 26/2024 के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के पदों पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रतियोगी परीक्षा में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों से कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आयोग के पोर्टल पर अपना वांछित प्रमाण पत्र कागजात गलत अपलोड कर लिए हैं, तो काउंसलिंग में कठिनाई होने के संबंध में सूचना है कि आप अपने आईडी पासवर्ड लॉगिन से लॉगिन करके 21 से 24 तारीख के बीच में, यानी 21 दिसंबर से 24 दिसंबर तक लॉगिन करके उसको सही से करेंगे। उसके बाद वो वाटर मार्क कर देंगे तो आप उसे पुनः डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार आज के समाचार समाप्त होते हैं। और अगर इसमें कुछ संशोधन की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं उसमें संशोधन करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये आप लोगों का परिवार है, आप अपने इस परिवार को बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय बिहार, जय श्री राम।